दोस्तों, 6 अगस्त श्रावण मास का तीसरा मंगलवार और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यह उपाय अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप इस दिन काला धागा वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ थी वह दूर हो जाएगी और आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह मौका पूरे साल में एक बार आता है और अगर आपने इस दिन यह वाला उपाय किया तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपकी सही प्रश्नों का उत्तर दिया है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है और यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी कंधन बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली भी बताती है। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी, लेकिन जैसा प्रभावशाली ग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है, वह किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। तुलसी की मंजूरी से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं और उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साथी और शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेंगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णव के द्वार जाते हैं, भैरव के द्वार जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। यह काला धागा हमें तब प्राप्त होता है हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभ लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है। आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर
घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख बढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। गृहजनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती का धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इससे नजर से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नजर हमें लगती है, तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजपाट, विशेष धन प्राप्त होता है, राजा की गद्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सूख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथा और गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियां से रक्षा करता है। तो सावन मंगलवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। लेकिन याद रहे, सावन में ही यह करना है। आपको धन विषयक समस्या हो, कार्य में अड़चन आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लैश हो रहा हो, तो हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु गांठ लगाए, फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम सम शनिचराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा बगैर सिद्ध करें। काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले, नारियल ले लें, फूल माला ले और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा ले ले, जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाए तो पुजारी जी को प्रसाद दे दें और वहां पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जी होते हैं, उनको काला धागा दे दें और उनसे कहे यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है, काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही अपना काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला। काला धागा जो पहनता है उसकी आसपास दुश्मन भी नहीं भटकता। नजर दोष, पितृदोष,
काल सर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्या बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इसके कई हिस्से कर लें और परिवार में सभी को बांध दे। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को रोक लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अब अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन सावन समाप्त होने से पहले ही बांधे आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में द्वार पर ही नकारात्मकता हो तो उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए जो घर का द्वारा होता है वहां पर सकारात्मकता आने के लिए काला धागा तो भैया बांधना ही पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, दांपत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है। तब आपको अपने बिछौना पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे बढ़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और हां, मंदिर में उस दांपत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूले। यह धागा आपके दांपत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी कमर पर कंधन जरूर बांधनी चाहिए। कैसे बांधना है वह हम आपको बताएंगे और क्या फायदा है यह भी बताएंगे। सावन समाप्त होने से पहले जरूर बांधे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों की कंधन आखिर कमर पर क्यों बांधी जाती है और बांधना क्यों है। जरूरी देखिए, छोटे शिशु जो होते हैं अक्सर उन्हें जब बड़े होते हैं हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है। यह सब नजर दोष के कारण होता है। जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है, मोटा होता है, हेल्थी होता है तो लोग उसके प्राइवेट हिस्से को भी देखते हैं, जिसके कारण उसके जो अंडकोश होते हैं वह नजर लगने के बाद, नजर दोष के बाद फूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, जो कि जिसको हम इंग्लिश की भाषा में हाइड्रोसील कहते हैं। यहां तक कि वेरिकोसील भी हो जाता है। और शिशु जब बड़ा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे या शिशु की कमर पर काला धागा जरूर बांधना चाहिए।